आउज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा आसिफ। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, गुज़िश्ता रोज़ चंद कतरे बारिश के बरसते ही कराची शहर जो है सैलाब का मंजर पेश कर रहा था। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि कुछ इस तरह की करप्ट डिपार्टमेंट्स हैं, करप्ट निज़ाम है, जिसकी वजह से लोग अपने प्यारों के जनाजे उठा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ गुज़िश्ता दिन की, तो इसी तरह से हुसैनाबाद का एक शहरी अपनी बीवी को, और मतलब हॉस्पिटलाइज एडमिट थी, वो उनकी 1 घंटे बाद ही डिलीवरी थी। वो अपनी बीवी के लिए ब्लड अरेंज करने के लिए हॉस्पिटल से जब निकले ब्लड की तलाश में, तो क्योंकि बारिश चल रही थी और इसी तरह से जब वो सड़क पे निकले तो करंट लग के वो साहब जो है भाग हो गए, शहीद हो गए, उनका इंतकाल हो गया। मतलब इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पेश आते रहते हैं जब भी जो है चंद कतरे बारिश के पड़ते हैं। कभी पूरा कराची ब्लैकआउट हो जाता है। इस तरह के जो निज़ाम है, इसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? कोई किसी की हिम्मत नहीं है। जब चंद लोग बोलते हैं तो उनकी आवाज़ को बंद करा दिया जाता है। इस तरह के बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, उनकी आवाज़ बुलंद करने पे उनको मना कर दिया गया। अगर आपने डिपार्टमेंट के खिलाफ, अगर आपने निज़ाम के खिलाफ कहा, तो हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूं शहरियों की, तो शहरी अपने प्यारों के, अपने बच्चों के, अपने अजीज़ों के जनाजे उठा उठा के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी ये करप्ट डिपार्टमेंट जो है उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे सूबाई असम्बली से MPs। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो करप्ट निज़ाम है, करप्ट माफिया डिपार्टमेंट है, इनके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा, कौन इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, किसकी मुद्दई में FIR दर्ज होगी। जो प्यारा अपनी जान से जा चुका है, उसकी बीवी को ये तक नहीं मालूम है कि उसका शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने अपने बेटे तक को नहीं देखा है। जिस बेटे को देखने के लिए, जिस बेटे की मतलब ख्वाहिश के लिए उसने अपनी जान का नजराना दे दिया, वो सिर्फ अपनी बीवी के लिए ब्लड अरेंज करने के लिए निकले थे, और उनको क्या पता था कि वो अपने बच्चे की, अपनी बीवी की शक्ल तक नहीं देखनी उन्हें नसीब होगी। इसके ऊपर कोई हमारा नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा? वैसे तो अगर हम बात करें, कोई इनके जमात का कोई भी बंदा, उनका जब इंतकाल हो जाता है, MNAs MPs या मिनिस्ट्री लेवल का अगर मैं बात करूं, तो फौरी तौर पे पूरी क़यादत पहुंच जाती है। लेकिन जब कोई किसी गरीब की इस तरह से मौत होती है, तो कोई हमारे जितने भी जो पॉलिटिशियंस वगैरह उस वक्त क्यों नहीं उनको नज़र आता? ये छोटे छोटे से जो हादसा होते हैं, इसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा? जब वोट लेने का टाइम होता है, तब तो आप लोगों के जो है डोर टू डोर अपनी कैंपेन्स चला रहे होते हैं, लोगों के पास जा रहे होते हैं, अब उनको हौसला दे रहे होते हैं कि हम आपके नुमाइंदे हैं, आपके लिए काम करेंगे, आप लोगों के लिए ही आ रहे हैं। लेकिन जब हमारे ही नुमाइंदे जब इस तरह की सिचुएशन में जब वो पीछे हट जाते हैं या उन्हें पीछे रोक कर दिया जाता है, उनके पीछे कौन ऐसा माफिया है जो उनको काम करने से रोक रहा है? इस हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से मैं अपने इंट्रो में जिक्र कर रही थी, चंद कतरे बारिश के पड़ते ही कराची शहर सैलाब का मंजर पेश करने लगता है। कई लोगों ने अपने जानों के नजराने दे दिए और कितने प्यारे अपने अजीज़ों के जो जनाजे कंधों पे उठाते रहते, लेकिन फिर भी इन करप्ट डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं MPA यूसुफ बलोच साहब, और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं MPS सदाकत हुसैन साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप कैसे हैं? जिस तरह से भी मैंने जिक्र किया कि चंद कतरे बारिश के पड़ते ही कराची शहर में लोग अपने प्यारों के जनाजे उठाते रहते हैं, इस तरह की करप्ट डिपार्टमेंट के खिलाफ क्यों नहीं कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है? क्यों नहीं कोई कानूनी कार्रवाई होती है? देखिए, डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिक इस पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, और वो एक प्राइवेट इदारा है जिसके तार गिरने से ही ये अमवात हुई हैं जो रिसेंट। और खैर चंद कतरे बारिश तो नहीं कह सकते, बारिश भी अच्छी हुई है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से रिकॉर्ड बारिश कह सकती हैं आप इसको। उसमें के इलेक्ट्रिक वालों की नाअहली के उन्होंने तार अभी तक सही नहीं किए,
और तार गिर रहे हैं उनके, अंडरग्राउंड केबलिंग उनकी मुकम्मल नहीं हुई। प्रोजेक्ट तो बहुत टाइम से सुन रहे हैं कि पूरा कराची शहर अंडरग्राउंड केबल सिस्टम होगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। वो सिर्फ बिलों के यूनिट्स के रेट्स बढ़ाने में पूरे हैं और उन्होंने कभी उन चीज़ों पे काम नहीं किया जो आवाम के मुफाद में हो। और ये डायरेक्टली एक प्राइवेट इदारा ही काम कर रहा है, आप इसमें सिंध गवर्नमेंट को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकती हैं इसमें। ठीक है जी, लेकिन जिस तरह के प्राइवेट इदारे काम कर रहे हैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, और उनके ख़िलाफ़ जो है जिनके लवाहिकीन गुजर गए इन हादसात की वजह से, उन्होंने कोर्ट भी गए के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, और हमारी कोर्ट्स जो फैसला करेंगे उसको इम्प्लीमेंट कराना सिंध गवर्नमेंट का काम है, वो इंशाल्लाह करवाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं। सदाकत साहब, जिस तरह से अभी यूसुफ बलोच से जिक्र किया कि ये एक प्राइवेट डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इस पे हम सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जब कोई MNA MP या कोई मिनिस्ट्री लेवल का बंदा कोई जब वफात पा जाता है तो उसमें पूरी क़यादत पहुंच जाती है, लेकिन जब कोई गरीब आवाम जो है वो अपने प्यारों के जनाजे उठाते हैं तो उस पर क्यों ये मंजर आम से गायब हो जाता है हमारी क़यादत? देखिए, मैं यूसुफ भाई की बात को बिल्कुल सिरे से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बात यह कि सिर्फ क्या बिजली गिरने से ही लोग मर रहे हैं? मेरे शहर में जो सेवरेज की लाइनें हैं और ये जो चैम्बर हैं, गटर हैं, उनकी ढक्कन जो मौजूद नहीं है, उनके अंदर जो लोग गिर के मर रहे हैं, वो क्या इलेक्ट्रिक की वजह है? नहीं वजह है। जो सड़कें ख़राब हैं, जो नाले और सेवरेज के मसाइल हैं, वो क्या इलेक्ट्रिक ज़िम्मेदार है? नहीं है, उसकी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। आप बिल्कुल उस पर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट इदारा, बिल्कुल उस पर कोई दो राय नहीं है, ये सच्ची बात है, ये हकीकत बात है। लेकिन क्या हुकूमत कहाँ है? 18वीं तरमीम के बाद लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ देना, लोगों के मसले मसाइल को हल करना, इसकी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की है। अगर कोई कातिल है, कोई कत्ल कर रहा है हमारे बच्चों को, हमारे शहरी को, तो हुकूमत क्यों सोई हुई है? कोर्ट का इंतजार उस वक्त करते हैं जब आपके पास इख्तियार नहीं होता है, जब कोई कोर्ट जाता है। यहाँ तो सैकड़ों लोग ऐसे मौजूद हैं, मैं इस बात का गवाह हूँ कि जो लोग के इलेक्ट्रिक के करंट लगने से मरते हैं और कोर्ट नहीं जाते हैं। कई लोग सेवरेज के अंदर डूब के पानी के अंदर मर गए हैं पिछले सालों, लोग कोर्ट नहीं गए हैं। उनके लिए मसले मसाइल बहुत है, कोर्ट जाना इतना आसान काम नहीं है लोगों के लिए। आप मसाइल पे तवज्जो दें, आप लोगों की सेवरेज की लाइन को सेट करें, आप पानी के मसाइल को सेट करें, आप सड़कों के मसाइल को सेट करें, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। जब आप भी गलत होंगे तो दूसरों को भी गलत आपका फ़ायदा उठाते हैं। मैं तो एक बात सिर्फ इतनी सी है कि तमाम लोग बेहिसी का शिकार हो चुके हैं। तमाम लोगों को ये मालूम हो गया है कि कराची वालों के लिए और कराची के रहने वालों के लिए कुछ नहीं करना है हमें, ये बात तय कर लिया है इन्होंने। और यही वजह है कि हमारे बच्चे एक बूंद, जिस तरह आपने कहा है कि चंद बूंद पानी के पड़े और सैलाब बन गया पूरा शहर मेरा। ताजे लग रहा है वहाँ पे कोई नहर टूट गया है, कोई बंद टूट गया है, जिसकी वजह से पानी पूरे शहर में दाखिल हो गया है, लोग परेशान हैं। आप अपने स्टूडियो के बाहर देखें, आप बहादुराबाद एक बेहतरीन इलाका है ये, इसकी शाहराहों को देख लें आप। औरंगी टाउन को छोड़ दें, कोरंगी को छोड़ दें, मलिर जहाँ पे अपना यूसुफ भाई रहते हैं वहाँ को छोड़ दें आप जहाँ डिफेंस चले हैं, क्रिप्टो चले, उनका बुरा हाल है। तो जहाँ पे लोग, जहाँ के लोगों की ताकत नहीं है आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए, जहाँ आपका मीडिया नहीं पहुँचता, जहाँ आपका कैमरा नहीं पहुँचता, वहाँ के लोग क्या करेंगे? नहीं, गुज़िश्ता रोज़ हुसैनाबाद पे इसी तरह का एक वाक़या पेश आया था। एक साहब अपनी बीवी की डिलीवरी के लिए ब्लड अरेंज करने के लिए गए बाहर, जैसे निकले 1 घंटे बाद उनकी मैसेज की डिलीवरी थी, तो उनको नहीं पता था ना उन्हें दोबारा अपनी बीवी की और अपने होने वाले बच्चे की शक्ल भी नसीब होगी। तो वो जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकले ब्लड अरेंज करने के लिए और वहीं पर उनको करंट लगा और वो वहीं पर इंतकाल कर गए। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कि कोई हुकूमती नुमाइंदा वहाँ पे नहीं पहुँचा। देखिए, हुकूमत तो नाम की कौन सी चीज़ है? हुकूमत सिर्फ वो है जो यहाँ पे बजट पेश करते हैं और जो बजट को खर्च करते हैं, बस। और वो कहाँ खर्च करते हैं वो जगह भी मालूम नहीं है आपको कि जब कराची के नाम पे जो लाखों रुपए, कराची से जो अरबों रुपए, खरबों रुपए का बजट आप कलेक्ट करते हैं टैक्स की सूरत में, और जो सिंध के जो 93%, 95% बजट, या 99% आप कह लें कि जो बजट शहर जो कलेक्ट करके देता है आपको हुकूमत चलाने के लिए, वो पैसे खर्च कहाँ होते हैं? अगर वो तमाम पैसे खर्च हो जाए, मैं तो एक बात अभी रास्ते में सोच रहा था कि शायद सिंध गवर्नमेंट ने ये सोच लिया है, सिंध गवर्नमेंट ने ये सोच लिया है कि किसी किस्म के मामला को बेहतर नहीं करने हैं, पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर नहीं करने। अगर बेहतर करने तो डाकू कौन रहेगा? डाकू जो डकैती कर रहे हैं वो कौन है? एक बड़ा डाकू है जो कच्चे के इलाके में, एक पक्के के इलाके में भी डाकू है। तो पक्के के डाकू जो हैं, इनको काबू करने के लिए ज़रूरी है कि पुलिसिंग के निज़ाम को आपको सही करना पड़ेगा। पुलिस में ऐसे अफसरान को लाने पड़ेंगे आपको जो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन लाना क्यों है? लाना ही नहीं है ना, लाएंगे तो डाकू खत्म हो जाएंगे, तो फिर रोटी रोजी का मामला हो जाएगा।
सही बात ये है। कहीं ना कहीं जा तो रहे ना पैसा, इनके डके डके जी डके डाकू जी कर यूसुफ रहे साहब हैं। आप क्या कहेंगे? सदाकत साहब बोलते हैं कि सुबह सॉरी सिंध हुकूमत ने सोच लिया है कि अगर इस तरह के हमने डिपार्टमेंट के खिलाफ कार्रवाई की तो ये इस तरह के डाकू फिर पैदा नहीं हो सकते। असल में सदाकत भाई, माजरत के साथ आपको ये जो तासुब वाला चश्मा है वो उतारना पड़ेगा। अगर सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो यहाँ पे शारा फैसल बनाने वाला शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसकी एक्सपेंशन करवाने वाले सिंध गवर्नमेंट। आपका यूनिवर्सिटी रोड किसने बनवाया? वो सिंध गवर्नमेंट ने बनवाया। आपके कराची के लिए कितने प्रोजेक्ट्स मैं आपको गिनवा सकता हूँ जो अभी बजट बुक में रखवाए गए हैं। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि टैक्स जो कलेक्शन हो रही है वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो आप मुझसे सीनियर हैं और बेहतर समझ सकते हैं कि यहाँ से टैक्स कलेक्ट हो के फेडरल पे जाता है, और 3 साल हो गए अभी तक फेडरल की तरफ से हमारे सिंध गवर्नमेंट को कोई फ़ंड नहीं दिया जा रहा, ना NFC अवार्ड दिया जा रहा है, ना ही कोई एक्स्ट्रा फ़ंड दिया गया। कम वसाइल में कम जो हमारे पास फ़ंड अवेलेबल थे उसमें बेहतरीन किस्म का बजट अनाउंस हुआ है, अवाम दोस्त बजट। और 25,000 वाली बात भी आप भूल रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ही वो वाहिद गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, जिसने कम से कम उजरत 25,000 की। किसी और गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं की। उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने तनख्वाहें बढ़ाई और 50% से लेके 70-80% तक वो लेके गए। उसके बाद अभी तक सिंध गवर्नमेंट उन्हीं की रवायत को बरकरार रखे हुए चल रही है और तनख्वाहें भी बढ़ा रही है, प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं। यहाँ पे आप हॉस्पिटल्स भी आप विज़िट कर सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो हॉस्पिटल चल रहे हैं बेहतरीन चल रहे हैं। लेकिन इनको जो एबटाबाद वाला वाक़या वो नज़र नहीं आएगा कि सारे रोड पानी से भरे हुए हैं, कोई उस तरफ नहीं देख सकता। एक हॉस्पिटल मेरे जहन से निकल गया, पूरा हॉस्पिटल वो पानी से भरा हुआ था, लेकिन उस तरफ कैमरा नहीं जाएगा। कैमरा वहाँ जाएगा जहाँ पे चाइना कटिंग होगी, कच्ची आबादी होगी, जहाँ पे जो सेवरेज और उसका निज़ाम ही ना हो, जो कब्ज़ा करके वहाँ पे जगहें बनी जाती हैं, कैमरा आपका वहाँ जाता है। आप वहाँ दिखाएं ना जो सिंध गवर्नमेंट ने काम भी तो किए हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, सारे जो अच्छे अप्रिशिएट करने वाले काम है हम वो भी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, आप मेरा ख्याल से देखते रहिए। लेकिन फिर भी हम सिंध गवर्नमेंट को बहुत जो है अच्छी उनकी कारकर्दगी पे भी अप्रिशिएट करते हैं, सिर्फ ये ना कि ये कि हम सिंध गवर्नमेंट के ऊपर ही सारा अपना जो है वो ब्लेम करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत खुशी होगी अगर कभी मुझे ऐसी रिपोर्ट्स मस्बत नहीं आप न्यूज़ देखा करें, आपको नजर आएंगी नजर आए। बिल्कुल इसी तरह से। लेकिन कहने का सवाल ये है कि जब सिंध में हुकूमत आपकी है, CM आपका है, तो इस तरह के प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं जो लोगों की जान ले रहे हैं, जो कातिल बने हुए हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आवाज़ उठी है। देखिए निदा, अभी कुछ केस मुझे जहन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन CM साहब ने उन पे एक्शन लिया था और के इलेक्ट्रिक की तरफ से उनको पे किया गया, जो जिनकी अमवात हुई हैं उन लोगों को डायरेक्टली CM साहब ने ही एक्शन लिया हो विदाउट कोर्ट के इंटरफेयर के, और पेमेंट मिली है उन लोगों को। उसी तरह जैसे अभी ये हाई कोर्ट के अपना कोर्ट की हुक्म से गुजर नाला और जो आसपास जो तजावुज़ात हटाए जा रहे हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा आपने मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा था कि सिंध गवर्नमेंट प्लान कर रही है उनको प्लॉट्स देने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मीटिंग थी CM साहब के पास मिनिस्टर्स की, तो उसमें ये एजेंडा रखा गया था कि 80 गज़ के प्लॉट्स दिए जाएंगे उन मुतासरीन को। और मुझे यही अंदाज़ा है कि मीटिंग या चल रही है या ख़त्म हो गई। ये जो अभी इंक्रोचमेंट हुई थी उसके अल्टरनेट दिया जा रहा है। 80 गज़ के प्लॉट्स दिए जाएंगे उन लोगों को, और आज की मीटिंग में एजेंडा ये रखा गया था और मुझे उम्मीद है कि वो अप्रूव हो चुका होगा। अभी तक जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं मेरे ख्याल से मीटिंग चल रही थी अभी तक। जी अच्छा, ठीक है सर। ये जिस तरह से अभी इन्होंने जिक्र किया तो उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे सारा जो है मैं बताता चलूँ आपको कि यूसुफ भाई जाहिर बात है एक बड़े बाप के बेटे हैं और सही, और ये इनके वालिद साहब असेंबली में रहे हैं काफ़ी अर्सा। मेरा कोई नहीं रहा है। मेरी तो पहचान यही है कि हम मारूती सियासतदान नहीं है। हमारी पार्टी ने हमें सेलेक्ट किया, ना मेरे बाप कभी MP रहा, ना मेरे बाप दादा किसी ने सियासत में कोई हिस्सा लिया। हमारे सियासत का तजर्बा नहीं है, इसलिए मैं सियासी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। मैं आपको सियासत से बालातर होकर जो लोगों की परेशानियाँ हैं, जो लोगों की मुसीबत है, उसको मैं बयान करना चाह रहा हूँ मैं आपके पास। यूसुफ भाई सही कह रहे हैं कि बहुत सारे मसाइल हैं पंजाब में, इधर उधर उधर। मैं वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मुझे यहाँ के लोगों ने वोट दिया है, मैं यहाँ का शहरी हूँ, मैं यहाँ की हुकूमत से मुतालबा करता हूँ। मैं असल मसला क्या है, सिर्फ यही है कि जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सैलरी बढ़ाई, फिर आने के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने बढ़ाया, फिर आसिफ अली ज़रदारी ने अभी अपने दौर में बढ़ाया, फिर अभी मौजूदा हुकूमत गवर्नमेंट ने 25,000 सैलरी कर दी है।
तो मेरा तो पूछना ये बनता है कि आप लोगों ने तय कर लिया है कि कराची में कोई काम नहीं करना है, सैलरी बढ़ाने का मतलब भी कुछ नहीं है। हम तो सैलरी बढ़ा मतलब कि रेट चीज़ें जो हैं इतनी बड़े तादाद में ख़राब हो चुकी हैं कराची के अंदर। इन्होंने कहा कि बहुत सारे जो काम हैं वो इस वक्त ADP में मौजूद हैं, जो मैं दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैंने कब कहा है? तो नहीं है, बिल्कुल। वो तो लिखे जाते हैं ना, होते थोड़ी ना है वो काम। किताबों में लिखने से अगर काम हो जाते तो क्या बात ही, हम भी बहुत अच्छी चीज़ें लिख देते हैं। ठीक है, तारीख लिखने से और किताबों में प्रोजेक्ट लिखने से काम नहीं होता है। कराची की शाहरा, कराची की गलियां, कराची के मोहल्ले इस बात की चीख के 13 साल से दुहाई दे रहे हैं कि हमारे लिए कुछ रहम का मामला करो। कराची के शहरी परेशान है कि भाई हमारे साथ कोई मामला करो। पैसे नहीं खर्च करते हैं, ये रखने से थोड़ी ना हो जाता है मेरे भाई, रखने से तो बहुत कुछ रखा जा सकता है। हम सब कुछ जानते हैं, हमारे एक बैकग्राउंड 40 साल की सियासत हो गई हमारी, हम 40 साल से इस शहर में सियासत कर रही है, तो हमें सब मालूम है कि क्या चीज़ कैसे किया जा रहा है और किस तरह कराची वाले को मजीद पेश। आपको मोहनजोदड़ो का नक्शा पेश करेगा ये अब चंद दिनों में है, अगर यही हाल रह गई तो। एमक्यू में तो मुतालबा हो गया है ये कि अब गवर्नर राज लाया जाए। एमक्यू का तो मुतालबा है ये, और हम मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल रही तो कराची जो पूरे पाकिस्तान को पालता है उसको जब तबाह करेंगे तो पाकिस्तान तबाह होगा। पाकिस्तान की तबाही से बचाने के लिए ज़रूरी है कि वफाकी हुकूमत और जो लोग कार फरमा है इस मुल्क को चलाने वाले लोगों, तमाम लोगों से एमक्यू बार बार मुतालबा कर रही है कि आप गवर्नर राज का नफाज करें। नहीं, मतलब आपको लगता है गवर्नर राज एक वाहिद हल है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? देखिए गवर्नर राज जो है वो कानूनी रास्ता है, वरना बहुत सारे रास्ते और भी इख्तियार होते रहे हैं। यूसुफ भाई को मुझसे ज़्यादा मालूम है कि बहुत सारे रास्ते इख्तियार होते टेक ओवर होते रहे हैं। हम वो नहीं कहते हैं, हम तो कहते हैं कि यहाँ पे गवर्नर राज आने के बाद एक इलेक्शन करवाया जाए दोबारा से। इलेक्शन करवाने के नतीजे में जो गवर्नमेंट बनेगी फिर बनेगी वो गवर्नमेंट, मुमकिन है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अच्छे लोग आ जाएंगे, अच्छा काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अच्छे लोग आने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है? आप मुझे बताएं, यूथ को तो हमारे आप लोग आगे लेके नहीं आते, वही घूम फिर के वही सारे एमपीएस फिर से आ बैठे हैं आपके सामने। नहीं, दो आदमी बैठे हैं ना आपको। नहीं, फिर भी जैसे आपने कहा कि मैं अभी आया और यूसुफ साहब का एक बैकग्राउंड है पहले से। यूसुफ भाई से मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पीपुल्स पार्टी की फितरत है, ये नेचर है, ये नेचर। समझ ली बात को? अब नेचर है कि कराची में काम नहीं करना है। अच्छा। कराची वालों के लिए काम नहीं करना है, कराची वालों के लिए कचरे का ढेर है, कराची के लिए खुले हुए सेवरेज लाइन है, कराची के लिए खुले हुए सेवरेज के पानी है। लेकिन सदाकत साहब, यहाँ पे तो सिंध में भी यही काम हो रहा है, सिंध में भी इतना तो काम नहीं हो रहा। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ कराची के साथ इस वक्त ऐसा सलूक हो रहा है, तो ऐसे नहीं है, सिंध की यही सूरत हाल है। सिंध जो है ना, सिंध जो कमा के देता है, मैं आपको वो नहीं बोला, मशीन को ही आप खराब कर देगी। जिस मशीन पैसा छाप रहा है आपका, जो पैसे कलेक्ट कर रहा है आपको, जो पैसे दे रहा है आपको ठाट बाट से घूमने के लिए, आलीशान मकान में रहने के लिए, बेहतरीन शहरों पे चलने के लिए, उसको ही आप अगर ख़राब कर देंगे तो फिर तबाह बर्बाद तो पूरा मुल्क होगा ना। मैं तो सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मुल्क की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ तो पाकिस्तान है, मैं तो अपनी माँ को पाकिस्तान समझता हूँ कि पाकिस्तान मेरी माँ, मेरी ज़मीन मेरी माँ है। मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पाकिस्तान तबाह होगा तो कोई भी नहीं बचेगा यहाँ पे, ना ये बचे यूसुफ बलूच बचेंगे, ना सदाकत हुसैन बचेगा, ना ही कोई पार्टी बचेगी। तो मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है कराची को स्टेबल करना, और स्टेबल करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पे एक मकामी हुकूमत कायम हो, जो बाइख्तियार हुकूमत कायम हो। और बाइख्तियार हुकूमत उसी टाइम कायम होगी जब हम सेंसस लोगों को सही गिन लेंगे। जब लोगों को सही गिन लेंगे, सही हल्का बंदी होगी, जो लोगों की उमंगें हैं, यहाँ के मकामी लोगों की उमंगें हैं। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं महाजिर नहीं बोल रहा हूँ, मैं पश्तून नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ के रहने वाले, कराची के रहने वाले, वो सिंधी, वो बलोची, वो पश्तून, वो सराइकी, वो महाजिर, जिन लोगों की उमंगें हैं, जो अपने मुंतखब नुमाइंदे को जिताना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, जो समझते हैं कि ये काम करेंगे, उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि सेंसस अच्छे हो जाए, अच्छी तरीके से बेहतरीन हल्का बंदी हो जाए, जो कानून के मुताबिक हो, एमक्यूएम के मुताबिक ना हो, या पीपल्स पार्टी के मुताबिक मैं भी नहीं चाह रहा हूँ। मैं ठीक है जी, मैं तो चाहता हूँ जो कानून कहता है उस कानून के मुताबिक हल्का बंदी हो, उस कानून के मुताबिक लोगों को गिना जाए। जब लोगों को गिनेंगे, एक अजीब सा है कि लोग 1.5 लाख हैं, गंदुम जो खर्च होता है 3 करोड़ रुपये, लोग 1.5 करोड़ हैं, गंदुम जो कराची में यूज होता है, कंज्यूम हो रहा है, वो 3 करोड़ लोगों का हो रहा है। ये कौन सा फार्मूला है? बिजली जो लोग यूज कर रहे हैं वो 3 करोड़ का यूज कर रहे हैं। मेहनत बहुत करते हैं ना हमारी आवाम, इसलिए 1.5 करोड़ लोग रहते हैं, पानी 1.5 करोड़ 3 करोड़ का पी रहे हैं, लेकिन रहते हैं लोग 1.5 करोड़। कौन से मखलूक है यहाँ पे?
सही, बिल्कुल कौन ठीक से है। लोग हैं ये? अच्छा जी, यूसुफ साहब, आपके एमपी नादिर मक्सी साहब कहते हैं सिंध के अवाम पानी के लिए मतलब पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है, तो उन्होंने जब असेंबली में ये बात की तो आप ये बताएं, सिंध के अवाम तो कराची में तो बिल्कुल ही पानी नहीं है, लेकिन मवेशी मंडी लगते ही फी जानवर 16 लीटर पानी दस्तयाब हो रहा है, तो वो उनको पानी कहाँ से मिल रहा है जब कराची के अवाम को ही नहीं मिलता? देखिए, नादिर मक्सी की जो आप वीडियो की बात कर रही हैं वो बहुत साल पुरानी है, अभी की नहीं है, रिसेंट नहीं है। अच्छा। और वहाँ पे मंडी में कैंटोनमेंट बोर्ड के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनका नीलामी होती है, जिसमें टैंकर्स के लिए भी, पानी सप्लाई के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे टेंडर होते हैं उस चीज़ के, और उसका जो ठेकेदार होता है उसका काम होता है पहुँचाना वहाँ पे, सप्लाई करना। अब वो चाहे हैदराबाद से लेके आए, चाहे हब से लेके आए, किंजर से लेके आए, नहीं, वो बिल्कुल उसने नहीं, लेके नहीं, आना है। नहीं, लेकिन जो हाइड्रेंट है, फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मलिर हाइड्रेंट जो है या सपूरा हाइड्रेंट जो है वो ही वहाँ पे पानी दस्तयाब करेगा, लेकिन डिफरेंट कराची की जो हाइड्रेंट्स है, कोरंगी का भी हाइड्रेंट वहाँ पे पानी वहाँ पे पहुँचा रहा है, तो ये कौन सा कानून है? ये कानून गलत है जो बात आप बोल रही हैं, लेकिन वो उस ठेकेदार की जिम्मेदारी है ना कि उसने कैसे पानी पहुँचाना है। अब उसको ये तो मेरे ख्याल से टारगेट नहीं दिया गया होगा कि आपने मलीर से ही एक हाइड्रेंट से लेना है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि मंडी को पानी चाहिए पर जो एनिमल है, आप बता रही हैं 16 लीटर, तो वो उसको सप्लाई करना है। अब ये तो उसकी जिम्मेदारी, वो कहाँ से करे। ये गलत कर रहा है कि अगर वो हमारे हाइड्रेंट से ले रहा है, कोरंगी से ले रहा है, औरंगी से ले रहा है, उसको नज़दीक तरीन जो हाइड्रेंट हो उससे वो ले सकता है, लेकिन वो जो इतने दूर से अगर वो हमारे रिहायशियों के लिए, हमारे कराची के शहरियों के पानी पे डाका डाल रहा है, तो ये बिल्कुल गलत कर रहा है और इस पर सिंध गवर्नमेंट एक्शन लेगी। ये आपके चैनल के तौसल से मैं अपने आवाम को बता रहा हूँ कि मैं लोकल मिनिस्टर साहब से, साईं नासिर शाह साहब से कांटेक्ट करूँगा इस बात पे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस पर एक्शन लिया गया। नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि अगर आपकी जो क़यादत है उधर से कोई हिडन आप लोग पूरी इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करें, अपना कोई बंदा वहाँ पे नुमाइंदा भेजे जो बाकायदा इसके ऊपर जाके पूरी फुटेजेस के साथ और पिक्चर्स के साथ, बाकायदा प्रूफ के साथ वहाँ पे जाके जो पानी दिया जा रहा है, कौन कौन से हाइड्रेंट्स उसमें इन्वॉल्व है, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, मैं यही आपसे अर्ज़ की कि साईं नासिर शाह लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं और हाइड्रेंट्स उन्हीं के अंडर आते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आपके प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उनसे बात भी करूंगा कि इस पे एक्शन लें और इन्वेस्टिगेट करेंगे कौन कौन से हाइड्रेंट इन्वॉल्व हैं, तो उनको या तो बंद किया जाए या तो उन पे चालान किया जाए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी सदाकत साहब, जब बहरिया टाउन का इंसिडेंट हुआ तो उस पर एमक्यूएम पाकिस्तान ने काफ़ी आवाज़ उठाई, लेकिन जब ये शहरी हुसैनाबाद पर जो जिनका इंतकाल हुआ है वो शहीद हो गए, तो उसके ऊपर क्यों आपके कोई नुमाइंदा या कोई वहाँ पे नहीं पहुँचे पार्टी का? नहीं, असल में आपके नॉलेज भी नहीं होगा शायद, एमक्यूएम के 5-6 एमपीएस उनके घर गए, उनके लोगों से ताज़ियत की। जाहिर सी बात है, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे हम। नहीं, लेकिन मैंने कल ही वीडियो देखी, उनके अहले खाना बाकायदा वो रो रहे थे कि हमारे पास तो कोई भी गवर्नमेंट का बंदा नहीं है, गवर्नमेंट का बंदा नहीं है, आपने सुना, और किसी भी डिफरेंट जमात से कोई बंदा वहाँ पे नहीं पहुँचा। हाँ, जफर अब्बास ने जरूर इसके पर आवाज़ उठाई थी, वो गए थे वहाँ पे, जो गया था उन्होंने वो भी वहाँ पे कहा। हम एमक्यू अपने लोगों के गम और खुशी में शामिल होती है और हम जाते हैं और जाएंगे भी, जो मामला जितना हमसे हो सकता है हम करेंगे भी, वफाकी हुकूमत से बात भी करेंगे इस मामले में, सूबाई हुकूमत से ही बात करने में कोई मजाक नहीं है, इनसे ही बात करेंगे, इनकी जिम्मेदारी बनती है लोगों को। जी, मैं यही बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ आपको कि सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो या जो भी सियासी लोग हैं, उनका काम क्या है, उनको वो सियासत में आए किस लिए, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए आए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए आए, लोगों के मसाइल को असम्बली में और लोगों के मसाइल के लिए असम्बली में कानून साजी करने के लिए आए हैं वो, तो वो काम हम जो बेहतर जानते हैं, हमें मालूम है कैसे किस वक्त क्या कौन सा काम करना है, लेकिन भूल जाते हैं ना आप लोग, वो काम बेहतर जानते हैं। हमारे साथ लाइव मौजूद है, मैं आपके पास फिर से आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, कराची से नासिर साहब हमारे साथ मौजूद है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहेंगे नासिर साहब आप? जी, मुझे ये बात करनी है इनसे, जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा हमारी इंतजामिया है, इनसे कि हमारा जो कराची का हाल है और जहाँ पर मैं खुद रह रहा हूँ औरंगी टाउन के अंदर, माशाल्लाह वहाँ से देखें, वहाँ के जो MNAs हैं, जो MP हैं, आपके पास सदाकत भाई भी बैठे हुए हैं और दूसरे भी बैठे हुए हैं, हमारे काम अलहमदुलिल्लाह जो उनको फंड मिल रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो कराची के जो पुरसाने हाल है इसका जिम्मेदार कौन है? सिंध गवर्नमेंट से मेरी इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है कि खुदारा कराची को देखें, हम कराची वालों को जो हमारा हक है कम से कम वो तो दें।
आप यहाँ से टैक्सेस ले रहे हैं, सारी चीजें आप यहाँ से गेन कर रहे हैं सारे, लेकिन हम पर जो हमारा जो टैक्स का पैसा है वो तो हम पर लगता ही नहीं। हमारे पास सेवरेज के मामला हैं, हमारे पास पीने को पानी साफ नहीं है, हमारे पास हेल्थ का हमारा क्या हाल है, हमारा हेल्थ का हाल देखिए आप। हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारे हॉस्पिटलों का क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर भी सारे मतलब ना तो कराची के लोग हैं वहाँ पर इलाज करने वाले, ना वहाँ पर जो इंतजामिया है वो है, मतलब एक पुरसाने हार आई है। मैं सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से ये अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा सिंध गवर्नमेंट तक के, कि खुदारा कराची को हक दें, हम लोग को जीने दें, हम कहाँ जाएंगे। जी हमारे साथ एमपी यूसुफ बलोच साहब भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इनसे? यूसुफ बलोच साहब बिल्कुल, यूसुफ बलोच साहब, मैं आपके तवज्जुह से और न्यूज़ प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से आपको ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपकी गवर्नमेंट को खुदारा सीएम साहब के मुराद अली शाह साहब हैं और जो नुमाइंदा हैं वजीर बलजात हैं नासिर हुसैन शाह साहब, उन तक ये मेरी ये रिक्वेस्ट है, मेरी नहीं बल्कि हम सब कराची की रिक्वेस्ट है, खुदारा कराची को बचाएं, कराची को बचाने, हमें कराची में रहने दें, हमें कराची के जो हमारे जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो हमारे हकूक हैं, हमें वो तो आप लोग दें, वो हमें क्यों रोके हुए आप लोगों ने। जी बहुत शुक्रिया नासिर आपका कॉल करने के लिए। जी देखिए नासिर भाई, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने रोकी हुई हो, हम अपने काम स्लोली एंड स्टडी कर रहे हैं और कोई हम पे ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता किसी ज़िले से भी कि उनके पास कोई काम ना हुआ हो। मैं हर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, मैं सिर्फ मलीर की बात नहीं करूँ, पूरा कराची की, पूरे सिंध की बात करूँ, हर ज़िले में कोई ना कोई काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चल रहा है या स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। और दूसरा उन्होंने हॉस्पिटल्स के हवाले से बात कही, तो अल्हम्दुलिल्लाह NICVT की आप मिसाल ले लें, बेहतरीन वहाँ पे इलाज हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, बगैर किसी सोर्स के। बगैर किसी सोर्स के। आप चलें, शुक्र है आपने भी माना। नहीं, जो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली होगी, मैंने आपसे कहा था, बगैर किसी सोर्स के, और वो वहाँ पे डायरेक्टली कोई भी आम बंदा वहाँ पे जाएगा उसको वही ट्रीटमेंट मिलती है जो एक हाई लेवल का मिनिस्टर या कोई सरकारी बंदा वहाँ पे जाता है, उसको सेम ट्रीटमेंट दी जाती है, सेम डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। उसके अलावा अभी इंडस हॉस्पिटल के लिए बजट बढ़ाया है, हेल्थ के हवाले से अगर मैं बात करूँ, डाओ का बजट रखा गया है। ये सारी चीज़ें सिंध गवर्नमेंट कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और साथ साथ सदाकत भाई नाराज़ नहीं होगा, लेकिन ये जो आपने खुद ही पहले बोला कि 30-40 साल से आपकी पार्टी भी हुकूमत अपना सियासत कर रही है, तो सियासत के साथ साथ आप लोग 30-40 साल से हर हुकूमत के साथ कोलैबोरेशन में भी होते हैं। और ये शहर कराची जिसके जब कोई मसला होता है तब हम लोग गंदे होते हैं, जब अच्छा हो तो आप लोग क्रेडिट लेने के लिए आते हो कि MQM ने किया है ये चीज़। तो उसको भी थोड़ा सा मद्देनजर रखें कि आपके पास भी ये शहर बहुत अरसा रहा है, बहुत अरसा रहा है। और अगर आप चाहते हैं तो इसका नक्शा चेंज 40 साल की सियासत है आपकी। आपकी बिल्कुल, लेकिन हमारे पास एक और कॉलर है, पहले उनकी कॉल उनको लाइन पे हम लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरे मौजूद मेहमानों को मोहम्मद अशरफ बात करूँ कराची में। जी जी खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये यूसुफ बलोच साहब कह रहे हैं ना, आप थोड़ा सा लाउड भी बोले ताकि। यूसुफ बलोच साहब से एक आदमी ने रिक्वेस्ट की है कराची के हवाले से। जी जी कहिए। रिक्वेस्ट कहने से कोई फायदा ही नहीं होगा। असल इनकी बेचारे लोग कुछ कह ही नहीं सकते वहाँ पे जाके, इनकी वो है ही नहीं चीज़, क्या कहेंगे। और ये अभी यूसुफ बलोच साहब कह रहे हैं ना कराची के अंदर कि 13 साल से या 14 साल से 30 साल से, ये उस दौर को उठा के देख लें और अपना 13 साल दौर उठा के देख लें कि कराची में क्या हुआ है नहीं हुआ है। और एक बावजूद कराची के मुकामी लोग जो है ना, वो कराची का काम कर सकते, कोई शहर आगे नहीं कर सकते, इसलिए कराची के मुकामी लोग कराची को बेहतर जानते हैं। भाई मैं भी कराची का मुकामी हूँ, पैदा कराची हूँ, मलीर से ताल्लुक है। अगर मलीर कराची का हिस्सा नहीं है तो फिर आप मुझे गैर मुकामी कह सकते अच्छा हो। यूसुफ भाई, मुझे मलीर का कोई ऐसा हिस्सा बताते, उर्दू नगर या कोई ऐसा जगह जहाँ पे है जो काम हुआ हुआ सही तरीके से। आप खोपरा पार गए हैं? खोपरा पार में जो अभी कराची नेबरहुड का प्रोग्राम हुआ है, सब सऊदाबाद वगैरह, अगर 13 साल में काम कर दिया ना तो कोई फायदा नहीं उस चीज का भाई। 13 साल में आप शहर को मैं ना मानूं वाली बात कहेंगे तो वो आपकी मर्जी। खैर आप बात कर लें पूरी, फिर मैं जवाब देता हूँ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब आपका। नहीं ऐसी बात नहीं है, मलीर में काम किया गया है, बहुत काम किया है, क्योंकि मलीर एक बहुत ही बुरी जो है मंजर पेश कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा कंडीशन वहाँ की ख़राब थी, वहाँ पे सड़कें टूटी फूटी थी, सीवरेज का निज़ाम वहाँ पे बहुत नरम भरम था। तो ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे बुरा, लेकिन अब काफ़ी बेहतर हो चुका है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। जो सदाकत साहब का जो सवाल था जो कॉलर ने किया था, उसका मैं चाहूँगी आप जवाब दें, जैसे यूसुफ बलोच साहब अभी कह रहे थे, तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्त के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहे।
वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। हम जिक्र कर रहे थे, जैसे भी हमारे पास कॉलर थे मलीर से, इससे पहले हमारे साथ औरंगी से नासिर साहब, औरंगी से नासिर साहब उन्होंने हमें कॉल किया, लेकिन आवाम बहुत नाराज़ है। लेकिन हम जानते हैं हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, MPAs हैं, उनका क्या कहना है। तो मैं चाहूँगी सदा के साथ पहले आप जो है वो कहें, क्योंकि अभी आपके हल्के से भी कॉल आई थी। जी, आप मेरे हल्के से कॉल आई थी और आपने सुना भी होगा, उन्होंने मुझसे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सदाकत साहब को जो काम है वो तो कर रहे हैं, वो मेरी सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है। तो जवाब देना तो यूसुफ भाई को पता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन लोग सिर्फ एक आदमी, एक फ़र्द नहीं, आपके पास 2 लोगों की कॉल है, 4 लोगों की कॉल ले सकते हैं आप। पूरा मजमा जो है, पूरे जो कराची है वो सरापा एहतजाज है। बहुत लोगों की आवाज़ अब तक पहुंच जाती है MNA MPS की सूरत में या फिर किसी सोशल राब्ते के ज़रिए, तो लेकिन बहुत सारे लोग, हर फर्द जो है वो परेशान है कराची के सारे मसाइल लेके। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा शोबा बताएं जो बिल्कुल ज़बरदस्त चल रहा होगा। अभी यूसुफ भाई ने बताया मुझे कि NSIVD के हवाला दिया, ये सिर्फ यही पूरा सिंध नहीं है, सिंध में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल नहीं है, सिंध के अंदर कतर हॉस्पिटल है जो मेरे हल्के में औरंगी टाउन के अंदर है, 50 बेड हॉस्पिटल जो मेरे हल्के के अंदर, आप जाकर देखिए तबाह बर्बाद है, दीवारें महफूज नहीं है, कुत्ते घूमते हैं रात में। इस कदर बुरा हाल है जिसके अंदर सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद है। अभी बारिश हो रही है, अल्लाह बेहतर करे, मैं तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला लोगों को महफूज रखे। पुरसान हाल कोई नहीं है। 1 साल हो गए यहाँ पे मेयर को गए हुए। आप मुझे 1 साल की रिपोर्ट बताएं कि 1 साल के अंदर जो सिंध गवर्नमेंट के पास बाकी है, 4 साल तो आपके पास जवाब था बोलने का। कराची थे तो तब भी यही बात काम हो रहा था। यही बात बोल रहा मैं, यही बोल रहा हूँ मैं कि जब 1 साल तक, 4 साल तक मेयर MQM का मौजूद था यहाँ पे, तो आपके पास तो जवाब मौजूद था कि MQM का मेयर है। तो आपके पास तो 1 साल हो गए पूरे। अब 1 साल के अंदर आपने कौन सा तीर मारा है, कहाँ कहाँ तीर मारा है, किस किस को तीर मारा आपने, कितने आपने अच्छे काम कर दिए हैं, कितने हॉस्पिटल को आपने सही कर दिया, कितने हॉस्पिटल में डॉक्टर अब मुस्तकिल मिजाजी के साथ बैठने लग गए हैं। नहीं बैठते हैं। और क्यों नहीं बैठते? उसकी वजह है कि इनके पीछे मामलात हैं बहुत सारे जब अफसरान जो आएंगे वो पैसे देकर अपनी पोस्टिंग करवाएंगे, जितने अफसरान वो वर्कर हैं वो पैसे देकर या अपने ताल्लुकदारी की बिना पर आएंगे। अभी मुर्तज़ा वहाब साहब को बनाने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे, तो वो क्यों बना रहे हैं? अब मैं तो यही समझता हूँ, मेरे हमेशा यही कहता हूँ कि ये प्लान किया है इन्होंने कि मिल के बांट के घूम के आपस में खाना है इनको खाना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपकी चैनल की तवज्जो से भी कह रहा हूँ मैं कि कराची पे को खुदा अल्लाह के वास्ते है आपको कि कराची पे नज़रसानी करें, कराची का पैसा खर्च करें। आपको हम पे हमदर्दी की जरूरत नहीं है। जो कराची देता है उसका जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा इस पर खर्च कर दे, आप यकीन मानिए ये डबल देना शुरू कर देगा। हमारे पाकिस्तान की तरक्की का राज कराची में छुपा है। जो जितनी शाराएं निकलती हैं वो कराची से निकलती हैं। ठीक बात कहता, अभी आपने जिक्र किया अपने मेयर कराची के हवाले से, अभी 1 साल का टाइम हुआ है, मतलब आपके सामने ये सारे मामला, लेकिन इससे पहले मेयर कराची ने क्या किया? वसीम अख्तर साहब जो थे वो सिर्फ एक डमी के तौर पर थे, उनके पास वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। इससे पहले भी आपके मेयर्स रहे, इससे पहले आप लोगों ने कराची में एक काफ़ी अरसे आपकी सियासत चली और काफ़ी उरूज पर थी आपकी सियासत, तो उस वक्त आपने कराची के आवाम के लिए क्या कर दिया? उसी तरह से सीवरेज का निज़ाम था, कराची के आवाम जो है बेबस थी, करंट से तो उस वक्त भी मर रहे थे। अच्छा, सुनिए मेरी बात को, मैं बता रहा हूँ, जब हमारा मेयर था 2005 से लेके 2010 तक का ज़माना था ये, आप उस ज़माने के अंदर इंटरनेशनल देख लें कि हमारा जो मेयर था, MQ जो मेयर था, उसको पूरी दुनिया ने कहा कि दुनिया का नंबर 1 मेयर है। पूरा शहर काम हो रहा था, हर गली गली में काम हो रहे थे। 13 साल हो गए इसको, इस बात को 11 साल हो गए इसको मेयर को गए हुए तकरीबन। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 13 साल 14 साल हो गए इसको। 13 साल के अंदर तो हमारा कोई मेयर नहीं था। जो मेयर अभी मौजूद था उसके इख्तियारात के मेयर नहीं, वही बता रहा हूँ, जो हमारे पास मेयर मौजूद था 2015 से लेके 2020 तक, उस मेयर के पास क्या इख्तियारात थे और उससे पहले वाले मेयर के पास क्या इख्तियारात थे। तो उस इख्तियारात को और उस फंड को, उस पैसे को आप देखें। देखिए, इख्तियारात होने की इख्तियारात हैं इनके पास, ये नहीं कर रहे हैं। हमारे पास इख्तियार नहीं था फिर भी हम कर रहे थे। जो हमारे पास वसाइल मौजूद थे, MQM के पास यानी मेयर के पास जो भी इख्तियार मौजूद थे, जो जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारे चेयरमैन थे, वाइस चेयरमैन थे, और जहाँ जहाँ जो इख्तियार थे वो कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से मेरा ताल्लुक है। वेस्ट के अंदर पूरे साल के अंदर एक काम भी अगर उन ऑफिसर ने किया हो तो नहीं किया कुछ। वो सिर्फ ऑफिस में बैठ के AC के मजे लेते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं। हमारे लोग गंदा पानी का बदबूदार पानी पीते हैं।
ठीक है जी। हमारे लोग टूटे हुए सड़कों पे सफर करते हैं और ये लोग मजेदार लग्जरी गाड़ी में सफर करते हैं। इनको इनके लिए ये लोग कौन ये जो अफसरान इनके लगाए हुए पीपल्स पार्टी के लगाए जो अफसरान है उनकी बात कर रहा हूँ। करप्ट से करप्ट तरीन है लोग हैं। ठीक है जी, उनको रोकने के लिए जरूरी, जिस तरह मैंने नहीं मेरी बात सुनिए, अगर आप बात करें कि एसी वाले और मिनरल वाटर के, तो मजे तो आप लोगों ने भी लिए, अभी भी तो आप लोगों की भी मतलब आप लोगों ने भी गवर्नमेंट के इत्तेहाद हुए हुए ना, इत्तेहादी हैं आप लोग। देखिए हम इत्तेहादी वफाकी हैं, हुकूमत के। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी, तो मजे तो आप लोग भी मिनिस्ट्रियों के ले रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। हमारा जितना हिस्सा है हम वो हिस्सा डालते हैं। हमारे जितने एमपीएस हैं हमारे पूरे प्रोटोकॉल आप लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लैंड क्रूजर तो आप लोग भी देखिए, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आप एक मजलूम पार्टी है, आप लोग मजलूम पार्टी की बात, मैं तो मजलूम लोग हैं हमारे, मैं तो पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं अपनी बात करूँ तो बाद में जाती बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शहर की बात कर रहा हूँ। जो चीजें पूरी दुनिया देख रही है, जो आईना पूरी दुनिया ये कह रहे हैं आईना हमने हटा दिया, लोग तो नहीं हटा सकते ना, हम चुप रह सकते हैं। हमें आप खामोश करवा दिया था ना आपने चुप में डंडों के बेस पे, लेकिन क्या लोग थोड़ी चुप रहेंगे, ये कहीं ना कहीं से निकलेगा, एक जगह दबाएंगे दूसरी जगह निकलेगा। ये पूरा कराची तबाह बर्बाद हो रहा है और कराची को बर्बादी से रोकने के लिए ज़रूरी है इस वक्त कि फौरी तौर पे कराची तबाह होगा, मुल्क तबाह हो जाएगा, मुल्क की इकनॉमी बैठ जाएगी, कराची बैठ जाएगा। तो कराची को बचाने के लिए, मुल्क को बचाने के लिए ज़रूरी है कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए। जी यूसुफ साहब, मैं बिल्कुल इनकी बात को रिजेक्ट करूंगा कि गवर्नर राज मसले का हल नहीं है। मसले का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सिंध गवर्नमेंट है। खुद ही उन्होंने वाजे किया कि फ़ंड की कमी वफाक की तरफ से हमारे पास फ़ंड नहीं है, अवेलेबल नहीं है, और अभी एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं, उनको फुली इख्तियारात नहीं होते हैं, वो टोटल बजट वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो टेम्परेरी बैठे होते हैं। जब तक आपके इलेक्शंस नहीं होते, आपके चेयरमैन नहीं आते, मेयर्स नहीं आते हैं, तब तक इनको इख्तियार, ये सिर्फ टेम्परेरी इमरजेंसी बेसिस पे जो काम होते हैं ऑफिसर्स वो कर सकते हैं। और डीसी के पास इजाफी चार्ज दिया गया है। अब डीसी के पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फुल होल्ड होता है, लेकिन जो डीएमसीज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के होते हैं उनको टेम्परेरी चार्ज दिया गया, वो पूरा यूज़ नहीं कर सकते उसको, फुली जो इख्तियारात होते हैं वो नहीं दिए गए। और उसमें जब तक इलेक्शन नहीं होता है तो आप उनको भी कसूरवार नहीं कह सकते। अच्छा, इलेक्शन क्यों नहीं होता है? इलेक्शन होगा क्यों नहीं? ये तो नहीं, एक होगा। साल गुजर गए, जब साल गुजर गए, आपने एक बात सुनिए कि साल गुजर गए, आप इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, पूरी जिंदगी आप एडमिनिस्ट्रेटर बढ़ा करके पूरी जिंदगी नहीं होगा पूरी जिंदगी भाई। अभी देखें कैंटोनमेंट के इलेक्शन अनाउंस हो गए, कैंटोनमेंट के इलेक्शन अनाउंस हो गए, वो तो होने ही होने के ना, बाद वो तो होने लोकल उसमें गवर्नमेंट आपका कोई किरदार नहीं है। नहीं, इसमें एमकेएम की क्या तैयारी है? उसमें आपका कोई किरदार नहीं, जितना इसमें एमकेएम की क्या तैयारी है बलदियाती इंतखाबात में? हम लड़ेंगे इलेक्शन। कराची ने हमें से सुरखरू किया है, कराची के लोग हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह, हमें वोट देंगे। आपको क्या लगता है अगला मेयर किसका होगा? पीपल्स पार्टी है? नहीं, एमकेएम का है, इसमें कोई शक नहीं है। लाख कोशिश कर लें, अगर डिस्ट्रिक्ट बनाने से नहीं। यूसुफ साहब बहुत श्योर है इस बात पे कि आप सिर्फ मेरी शोर्टी नहीं देखें, आप पिछले इलेक्शंस उठा के देख लें, जो भी बाय इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पे आपको पीटीआई की भी पोजीशन वाजे हो जाएगी। मैं अपने इलेक्शंस की अगर बात करूं तो सॉरी टू से एमक्यूएम मेरे पास चौथे नंबर पे थे। हाँ, 2500 वोट लिए हैं। जिस पार्टी ने जो हमेशा 13 साल से वो सीट जीतती आ रही है वो 2500 वोटों पे टेक्निकल और वो जो कारीगरी है या जो कोई कारीगरी नहीं सदाकत भाई, वो पूरे शहर को मालूम है। ग्राउंड आप लोगों ने सीट जीता है, मनीर वाली सीट की बात कर रहा हूं मैं, PS88 की। जी मैं उसी की बात कर रहा हूं। उसमें आप आके खुद ग्राउंड रियलिटी देखें, वो हल्के को किस तरह आपने वोटर लिस्ट को आपने मैनेज किया है, किस तरह आपने वोटर को मैनेज किया है, ये हमारी तैयारी लोगों को कम गिना है, तो हमारी तैयारी ये सब हमें मालूम। आपने तैयारी की है, बिल्कुल हम तैयारी करते हैं, इलेक्शन की तैयारी तो तैयारी तो एमकेएम भी करती है ना इलेक्शन से पहले। तैयारी बहुत खूब तैयारी इन्होंने कहा, मेरी सारी बात को सेकंड किया इन्होंने। मैं करता हूँ इलेक्शन की तैयारी, हर बंदा करता है, हम लोग भी करते हैं। गलत तरीके से नहीं, तो आपने वोटर को मूव किया है। नहीं, हम लोगों ने किसी मरे हुए इंसान के वोट नहीं कास्ट करवाए, हम लोगों ने किसी के वोटों पे डाके नहीं डाले, मुझे मालूम है। हम लोगों ने किसी के गन पॉइंट पे जाके उसको वोट नहीं कास्ट करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अगर हम ऐसा करते तो आप हम चौथे नंबर पे नहीं होते, आप होते चौथे नंबर पे। हमने ऐसा अब आवाम जाग चुकी है सदाकत भाई, अब आवाम जाग चुकी है भाई, सबको मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन सदाकत साहब चले ठीक है, ये इलेक्शन की तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि उम्मीद करते हैं कि मेयर कराची आपका होगा और उनकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी। देखते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करे कौन, जिस तरह से यूसुफ अली साहब कहते हैं कि हमारा मेयर होगा। लेकिन हम बात करते कि जो अभी इंसिडेंट हुआ हुसैनाबाद वाला वो बच्चे के, तो उसको
इंसाफ कौन दिलाएगा उसे, उसकी बीवी को, उस बच्चे को इंसाफ कौन दिलाएगा? देखिए इंसाफ तो उसको यानी ऑटो, हर चीज़ हमारे यहाँ मुल्क के अंदर तमाम चीज़ें सिफारिश भी चलती हैं, ये तमाम चीज़ें ऑटो होनी चाहिए। अगर कोई बंदा रिटायर हो गया है तो उसको पेंशन के लिए बेचारे को धक्के खाने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें ऑटो होनी चाहिए। भाई रिटायर हो गया, पूरी ज़िंदगी 30 साल 35 साल 20 साल उसने अपनी ज़िंदगी के दे दिए गवर्नमेंट को, और जब वो रिटायर होता है तो फिर उसको अफसर के तलवे चाटने पड़ते हैं उसको कि उसको पेंशन लेने के लिए, ग्रेविटी लेने के लिए, दीगर मराज के लिए उसको, ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक ऑटो होनी चाहिए ये चीज़ें। कोई अगर शहर के अंदर किसी भी हादसा का शिकार हो जाए तो उसकी फैमिली के जो मसाइल हैं, जो उसके जो रूल में हैं, जो कानून कहता है उसके मुताबिक उसको ऑटो मिल चाहिए। इंसाफ के लिए किसी की हिमायत की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इदारे मौजूद हैं, इदारों को एक्टिव करने की ज़रूरत है। ठीक है जी। और एक्टिव करना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो हम इसी तरह रुलते रहेंगे। 70 साल का पाकिस्तान, 72 साल का पाकिस्तान हो चुका है, और पाकिस्तान 20 साल 25 साल के बाद 100 साल का हो जाएगा। 100 सालों के अंदर अगर हम नहीं सीख पाए, हमारे आज़ाद ने जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया था वो मकसद अगर हम हासिल नहीं कर पाए तो हम क्या बोलेंगे आगे आने वाली नस्लों को? अपने हमारे आने वाली नस्लों की बका का मसला है, हमें अपने मामलात को, अपने सिस्टम को सही करना। मामलात हैं मौजूद, सेटली रूल मौजूद है, कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद की ज़रूरत है। कराची के लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कराची का जो हिस्सा बनता है डू शेयर है उसको देना चाहिए। जो सिंध का जो शेयर हैदराबाद का है, मीरपुर खास का है, लाड़काना का है, जहाँ जहाँ के जो पैसे हैं, जो चीज़ें उनका बनता है वो उनको देना चाहिए। इसके लिए मुझे बोलने की ज़रूरत या पीपल्स पार्टी को बोलने की ज़रूरत या मेरी गवर्नमेंट को यानी कि दीगर गवर्नमेंट को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक होनी चाहिए, ये उनका हक है, उनको किसी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत साहब। आप जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? देखिए कुर्बानी का महीना है और कुर्बानी के दिन है, हम तमाम लोगों को चाहिए कि इसार और कुर्बानी के साथ अपने मुल्क के लिए खिदमत करें, पाकिस्तान के लिए खिदमत करें। और K21 जो आपका चैनल है उसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा मौक़िफ़ लिया, मेरे लोगों के मौक़िफ़ लिया। ज़ाहिर सी बात है मैं अपने इलाके का नुमाइंदा हूँ, मैं अपनी पार्टी का नुमाइंदे की हैसियत से यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे मौक़िफ़ को जानने की और लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरी हेल्प की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे अभी का पानी के हवाले से, कराची जो सैलाब का मंजर पेश कर रहा था अभी कुछ दिनों तक, लेकिन अभी कुछ जगहों पे ऐसी बात भी नहीं है। पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी उस पर भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ गुलशन इकबाल पूरा, जिस तरह से पूरा वहाँ पे पानी एक समझे वो भी दरिया का ही मंजर पेश कर रहा था, वहाँ पे बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जाम था, आवाम वहाँ से नहीं गुजर सकती थी, इतनी बुरी सूरत हाल थी। जैसे बात मुकर्रम वाला पूरा जो रोड है, मेन रोड है, मेन शारा है, वो इससे आगे स्कीम 33 तो उसमें काफ़ी जो है काम कराया गया। मलीर में काफ़ी काम किया, लेकिन मलीर के अभी भी कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। तो मलीर में है कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, लेकिन मैं वही बात करूँगा कि वो जादू वाली छड़ी हमारे पास नहीं है कि हम लोग घुमाएं और सब कुछ सीधा हो जाए। टाइम टू टाइम काम हो रहा है। अभी रिसेंटली सीएम साहब ने मेरे पीएस में एक रोड का इफ्तिताह किया था, खुपरा पार में कराची नेबर रोड प्रोग्राम के तहत जो हुआ, और बेहतरीन रोड है, आप उस रोड पे जाएं, अभी कोई पानी वहाँ पे नहीं खड़ा हो। सिर्फ कुछ चंद मकामात हैं, मैं खुद ही आपको गिनवा देता हूँ। मेन रोड पे मलीर 15 वाली साइड पे जो है वहाँ पे पानी खड़ा होता है, टैंकी मार्केट है उस तरफ पानी खड़ा होता है, बकरा पीढ़ी वाला रोड बन रहा है, वहाँ पे काम थोड़ा पानी अब वो काम चल रहा है, उसकी वजह से थोड़ा पानी खड़ा होता है, और वो इनकम्प्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको पानी नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी काम चल रहा है, जहाँ जहाँ काम चल रहा है वहाँ पे खुदाई की वजह से या खड्डे होने की वजह से पानी रुका हुआ है, और जैसे वो रोड कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप नहीं देखेंगे वहाँ पे मलीर में कोई जगह पे पानी इंशाल्लाह नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, जिस तरह से भी आप जिक्र कर रहे थे आपके हल्के में एक पीटीआई के एमएनए हैं कैप्टन जमील साहब, उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। उनकी कैसी कारकर्दगी है? वो आप पीटीआई वालों से पूछेंगे, अगर मैं बात करूंगा तो आप बोलेंगे आप एंटी नहीं, बात वो तो कर रहे हो। अपनी बंदों की तारीफें करेंगे ना, इसलिए मैं आपसे चाह रही थी, आपसे हम मेरा उनसे कोई ज़ाती इख्लाफ नहीं है, बहुत अच्छे बंदे हैं, लेकिन एक शिकायत कि जहाँ
मैंने काम करवाना होता है या मेरी एडीपी स्कीम्स रखी गई थी, वहाँ पे ये आके खड़े हो जाते हैं कि पीपी काम नहीं कर रही। हालांकि मैं बजट एक आपसे मिसाल शेयर करूँगा। जानशेर जुनेजो जो अभी मेरे दोस्त हैं, वो भी बचपन के, वो कैंडिडेट थे पीटीआई की तरफ से और मैं पीपी की तरफ से था। वो हारे। भिरुगोट गर्ल्स कॉलेज है, मैंने अपनी बजट स्कीम में उस कॉलेज का नाम लिया कि मैं थैंक यू करता हूँ, सीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी स्कीम्स ये रखी हैं। भाई मेरा जानशेर वो 3 दिन बाद वहाँ पे गया, विजिट किया है कि पीपल्स पार्टी कहाँ, वहाँ पे 6 करोड़ की स्कीम मैं दे चुका हूँ। आप पहले ये आप फैक्ट देखें, फिगर्स देखें, बजट बुक देखें, उसके बाद आप जाके वहाँ पे बोलें कि भाई काम नहीं हुआ या बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया। मैंने वहाँ पे 6 करोड़ की कॉलेज के लिए स्कीम रखवाई है, सीएम साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने एक्सेप्ट की और अनकरीब सितंबर अक्टूबर तक काम भी शुरू हो जाए। लेकिन वहाँ जाके वो बोलते हैं कि पीपल्स पार्टी वाले काम नहीं कर। ऐसे ही यूसी बिटायाबाद की मैं मिसाल लूँगा, जहाँ पे हमारे काम चल रहे हैं डीएमसी के थ्रू या केडीए के थ्रू, कोई रोड बनना होता है या सेवरेज लाइन डलनी होती है, 1-2 दिन पहले पता नहीं, इन लोगों का नेटवर्क थोड़ा मानना पड़ेगा, आपका नेटवर्क अच्छा है कि आपको डिपार्टमेंट से इत्तलात मिल जाती है कि इधर काम होने वाला है। वो वहाँ जाके खड़े हो जाते हैं कैप्टन साहब और जानशेर साहब और पीटीआई वाले लोग के पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है। और जब हम वहाँ पे काम करवाते हैं तो देखें हमने इन निशानदेही की, तब ये लोग आए। अच्छा, वहाँ पे वीडियो बना के शुरू कर देते कि हमने करवाया। हद होती है किसी चीज़ की, आप खुद नहीं करते, दूसरे को तो करने दो। अब जो काम मेरे करने हैं, जो मैंने इन फ्यूचर करवाने हैं, वहाँ जाके वीडियो बनाते हैं कि पीपल्स पार्टी कुछ नहीं है। हालांकि हम लोगों ने वो स्कीम्स रखी हुई होती है और उन पे काम शुरू होना होता है। लेकिन जब काम शुरू होता है, पीटीआई वाले आके बोलते हैं कि हमने जब इनको क्रिटिसाइज किया है तब ये काम शुरू हुआ। ये गलत बात है। बिल्कुल, अब पीटीआई वाले बोलते हैं हमने, जब पीपल्स पार्टी काम कर रही होती है, पीटीआई के नुमाइंदे पहुंच जाते हैं, मुंतखब नुमाइंदे पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि पॉइंट स्कोरिंग, हाँ हमने ये काम जो है कराना था, लेकिन पीपल्स पार्टी ये काम नहीं कर रही है और उस पर उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। देखिए 2-3 मिसालें दूंगा आपको ताकि बात समझ आए। 2002 की एक स्कीम है ठट्टा के 250 बैरक्स की जेल की, प्रिजन सेल्स की, ठीक है, वो आज तक इनकम्प्लीट है। 2002 से 19वां साल लगा। आपका ये नीपा अस्पताल था, ये 2009 की स्कीम थी और ये पिछले साल, जिसके ऊपर मैं 3 साल असेंबली के फोरम पे मैडम मिनिस्टर साहिबा की तवज्जो मरकूज़ कराता रहा कि उसका स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था इमारत का और वो अस्पताल ओपन नहीं हो रहा था। सही। हमारी कई दफ़ा तवज्जो मरकूज़ कराने के बाद इन्होंने उसको इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल के अंदर कन्वर्ट किया और फिर उसको ओपन किया। ये जो अभी नीपा पे ये 2009 की स्कीम है। सही। पहले जनरल हॉस्पिटल था 400 बेड का, उसके बाद इन्होंने उसको ऑर्थोपेडिक्स हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, फिर दोबारा इसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट किया, फिर अब जाके पिछले साल कोविड की वजह से, क्योंकि बिल्डिंग स्ट्रक्चर मौजूद था, सिर्फ उसके अंदर इन्होंने एंसिलरी वर्क्स जो है वो ऐड करके उसको ओपन कर दिया। अभी भी वो 120 बेड पे मेरे ख्याल से भी काम कर रहा है, ओनली फॉर कोविड। इस तरह की सिंध हुकूमत की कई सौ स्कीम्स ऐसी हैं जो 5 साल, 6 साल, 10 साल पुरानी मौजूद हैं, जो कि कंप्लीट नहीं हो रही। तो जो मेरे भाई कह रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन सी स्कीम्स हैं, लेकिन बेशतर स्कीम्स ऐसी हैं। मैं अपने हल्के में, मैंने आपको ज़िंदा मिसाल ये बता दी। दूसरी और भी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से 4-4 साल से डिस्ट्रिक्ट एडीपी स्कीम्स ऐसी हैं, डिस्ट्रिक्ट एडीपी स्कीम छोटी छोटी, जो कि 4-4 साल से इनकम्प्लीट है। तो इस तरह की तो मैं सैकड़ों स्कीम्स बता सकता हूँ सिंध हुकूमत की, जो कई साल, दहाइयों से इनकम्प्लीट हैं और वो आती हैं स्कीम और वो गायब भी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है सिंध हुकूमत को कि अपनी स्कीम बर वक्त कंप्लीट करें और इस तरह तूल ना दें। एक तो उसकी जितना लंबी होती है स्कीम, उसका उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है, रिवीजन में चली जाती है। दूसरा, वो कॉन्ट्रैक्टर भी पता नहीं आगे पीछे हो जाता है, किधर चला जाता है और फिर उसकी वजह से मसाइल भी बहुत पैदा होते हैं। ठीक है तो ये एक मसला मैंने जो देखा है, वो इनका अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरी ऑब्जर्वेशन इस तरह है। सही है। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात कर देते हैं, क्योंकि के इलेक्ट्रिक प्राइवेट इदारा, इससे पहले KESC था,
फिर उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया गया, KE में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। के इलेक्ट्रिक अपनी बदमाशी लगा के रखी हुई, ओवर बिलिंग, कई कई घंटों की लोड शेडिंग, और फिर अब कातिल डिपार्टमेंट भी बन चुका है। तो इसके लिए PTI फेडरल गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं लेगी? देखिए, ताबिश गौर साहब जो हैं वज़ीर आज़म के मुआवनी ख़ुसूसी हैं। उन्होंने पिछले माह जब कराची आके स्टेक होल्डर से मुलाकात भी की, उसमें उन्होंने बिल्कुल डो टोक अल्फाज में ये बात कही भी कि के इलेक्ट्रिक कराची को अकेला नहीं संभाल सकता। सही। यहाँ पे एक से ज़्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनीज होनी चाहिए, और के इलेक्ट्रिक जो भी कर रहा है उसके ऊपर इससे पहले नेपरा ने भी ओपन हेयरिंग्स की। कराची में 6 से 7 ओपन हेयरिंग्स हुई, फिर कोविड आ गया, उसके दौरान जूम पे भी होती रही, तो उससे पब्लिक के जितने भी शिकायतें थी डायरेक्ट वसूल की नेपरा ने। और उसके बाद हमारे ताबिश गौर साहब की स्टेटमेंट पब्लिक है कि हम क्या इसके ऊपर रखते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि जो के इलेक्ट्रिक के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसमें एक तो मसला ये है कि उनके पोलों पे अक्सर जो है केबल नेटवर्क वाले बाकी जो हैं वो अपनी तारें लगा देते हैं, जिसकी वजह से उसको नंगा छोड़ देते हैं, फिर वो करंट उसके अंदर आ जाता है। तो पोल, ये स्ट्रीट लाइट्स का भी ये मामला है कि स्ट्रीट लाइट के ऊपर जो है वो नीचे एक बटन लगा हुआ होता है लकड़ी के डब्बा, और उसके अंदर जो है पानी आ जाता है, तो उससे करंट पैदा होता है। तो इस तरह का भी देखने की ज़रूरत है हमें कि ये जो नंगे हम पोल छोड़ देते हैं, जिसके कोई भी उसके अंदर प्रोटेक्शन नहीं होती, एक बटन लगा हुआ होता है, वो बटन खुला हुआ रह जाता है, तो उसकी वजह से वो पूरा जो है करंट उस पोल के अंदर आता है। तो बच्चा, कोई गुजरता हुआ शख्स या पानी अगर वहाँ खड़ा होता है, तो पूरे पानी पे जो है वो बिजली उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो हमें थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस पर सिर्फ हम के इलेक्ट्रिक को तनकीद करते रहें कि वो क्या करते हैं, फिर उसकी वजह से अब ये इन्होंने तरीका ही अपना लिया है कि जहाँ इस तरह के इलाके हैं और बारिश होती है, वो बिजली बंद कर देते हैं। और वो बिजली बंद कर देते हैं, जब तक वो पानी वहाँ से निकल नहीं जाता वो बिजली नहीं खोलते। तो मतलब अब उनके पास एक वाहिद यही हल रह गया। अब यही हल रह गया, क्योंकि उनके पोल्स पे जो है वो लाइटें लगा के नीचे बटन लगा दिए गए हैं मोहल्ले वालों ने, या DMC के जो भी है वहाँ पे उन्होंने। तो इसको देखने की ज़रूरत है कि स्ट्रीट लाइट्स प्रॉपर तरीके से लगाई जाएं, उसका कोई देखा जाए कि इस तरह कोई लीकेजेस ना हो, करंट कहीं से क्योंकि पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो उस पर, लेकिन मुझे PTI की इस तरह की कोई ख़ास, मैं आपको कह रहा हूँ, आपने पता नहीं कहीं देखी नहीं, ताबिश गौर साहब का इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि इलेक्ट्रिक नहीं, जब आप लोगों ने भी बीच में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, आप लोग ऑफिस गए थे, तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया गया था आप लोगों से। उन्होंने कहा मुलाकात की थी, नहीं की थी आपके नहीं, सरकारी सतह पे तो बात हुई थी, वो लोकल हमारा चैप्टर था, लोकल चैप्टर से के इलेक्ट्रिक सरकारी सतह पे नेपरा ने उनको नोटिस दिए, जुर्माने दिए नेपरा ने। ठीक है जी, क्या पैगाम देना चाहेंगे, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? बस यही कि अपना बारिश के दौरान अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। ये जो ख़ास तौर पे मौजू है पोल वाला, लाइटों के खम्भों वाला, इससे थोड़ा एहतियात बरतें। और आजकल क्योंकि बकरा ईद भी आने वाली है, तो इस दौरान बारिश भी हो रही है। पिछले साल हमने देखा कि बकरा ईद में उससे पहले जो कुर्बानी के जानवर थे वो भी करंट लगने से जो है वो जहाँ बाक हुए। तो अपना भी ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा में मोहल्ले का भी ख्याल रखें, और इस तरह की कोई भी वाक़या हो तो सबसे पहले जो है उसको बचाने के बजाय मुतल्लिका इदारे को सबसे पहले अप्रोच करें, और सबसे पहले कोशिश ये करें कि वहाँ से लोगों को निकालें। जी, आप क्या पैगाम देंगे यूसुफ साहब? सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, मौक़िफ़ मेरा लिया। और मैं भी भाई की बात की तायद करूँगा कि मानसून का मौसम है, अपना ख्याल रखें, अपने आस पास लोगों का ख्याल रखें, अपने बीवी बच्चों का सबका ख्याल रखें। और के इलेक्ट्रिक एक नायल इदारा है, उनकी जो कारकर्दगी है उसका ऐसा ना हो कि आपको नुकसान हो। उन लोगों ने तो एक सीधा सा जवाब दे देना कि भाई ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, लेकिन आप एहतियात करें, बराए करम अपने बच्चों को महफूज रखें। और दूसरा, ईद कुर्बान है तो ऐसी कुर्बानी करें कि अल्लाह पाक को कबूल हो, लोगों को दिखावे की कुर्बानी ना करें। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं मेरे नाज़रीन को आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो। इसी के साथ अपने मेज़बान निदा साहब को दे इजाज़त, फीडबैक देना आपको, अल्लाह हाफ़िज़।